कि भाई अब समझ में तुम्हारी दोनों की अच्छी अच्छी बातें पर अपने दिमाग में जहन में बसा लेता हूँ कि मेरा वो आदत है। तूने एक बात बोली कि भाई मेरी कितनी बड़ी ऑडियंस हो, बिग बॉस की एक बहुत बड़ी ऑडियंस है और वो ऑडियंस इतनी बड़ी है कि कोई भी कुछ भी डिसीजन आ सकता है। ये बात बोली तूने, इसने ये बात बोली, यहाँ सब इक्वल हैं। तो यहाँ पर अगर हम एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम गंदपना फैला सकते हैं या हम गलत हो सकते हैं। यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ बहुत अच्छे से कि भाई मैं ये इंसान हूं एंड नो वन कैन चेंज दैट। तो इसीलिए जब तेरी पहली भसड़ हुई थी तो मैंने तेको एक ही चीज समझी थी कि बिगर पर्सपेक्टिव, उससे सोच। हमें अपने आप को इतना अच्छा इंसान दिखाना और इतना फनी और इतना बोल्ड इंसान दिखाना है, फटनी किसी से नहीं। कोई उंगली कर रहा तोड़ो, वैसे रहो, बट अपने आप को एक बड़े पर्सपेक्टिव पे गलत नहीं दिखाना। तो इन दी एंड इस बात का ये मेन कंक्लूजन है कि वहां पर या तो किसी में इतना जिगर नहीं है कि वो ये बोल सके कि तू गलत है, समझ रहा है, या फिर वो बस अपनी इस वक्त उनकी इतनी फटी हुई है कि भाई हमारी नॉमिनेशंस में ना नाम ले ले, ये ले ले, तो हम तो मैं खुद बनाऊं मम्मी वाली, वी आर टुवर्ड्स द एंड। उसका अच्छी लगे तो एंड दो हमारे बैक ऑफ द माइंड में है कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है, बट उधर बहुत लोगों को ये इनसिक्योरिटी है कि उनके पास इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं, तो दे हैव टू सर्वाइव थ्रू द नॉमिनेशन। समझा? तुम लोग के लिए बनाएंगे ना? हाँ, नींबू पानी पियोगे? कौन सा नींबू पानी तो पिलाते तो बहुत पी लेते यम्मी लग रहा है बहुत। नींबू पानी भी बनावे तू? मैं मम्मी की रेसिपी ट्राई कर रही थी और तूने पहले तो ना बताई, तू ये सब भी बनावे? हुआ है दिल बनाए, ऐसा लग रहा है रो रहे हो। है ना? चल अभिषेक तू अपना पॉइंट बता दिया ना, हम बोले कुछ? बोल बोल। ऑलवेज एनीवेज मुखिया आप है। तू जो भी बोला 110% आई एम अग्री। और अब ये भी बोलते ये आया एज अ वाइल्ड कार्ड, ठीक है। फॉलोवर्स ये हम लोग का है कि हम लोग को जानते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल में अगर तेरा 500 भी फॉलोवर्स रहता है, बट अगर तू अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो तू रहता, मतलब ये जो एक्चुअल में मेरा मानना है, फॉलोवर्स काम नहीं करता है। बट यहाँ पे कोइंसिडेंटली ऐसा है कि जिसका फॉलोवर्स है वो लोग स्ट्रॉन्ग भी है, समझ बात को, स्ट्रॉन्ग भी है और उसका फॉलोवर्स भी है। ये जब आया एज अ वाइल्ड कार्ड, एक दो दिन में ही जो ये अपना थोड़ा जगह बना लिया, या फिर 2 ही दिन में जैसे बिग बॉस ने कैप्टनसी में इसको अलग से वो अधिकार दिया कि एल्विस आपको ये मौका मिलता है। ये चीज़ सबकी कैप्टनसी के टाइम नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं बिग बॉस भी ये फील किया कि ये इसमें है वो बात कि इसके साथ रखते हैं। फिर वीकेंड का वार में भी जितना तारीफ इसका हुआ, मतलब जो करके कहाँ हुआ है? अरे जो वो सब करके आए थे कि एल्विस आप आए, सबका सिस्टम हिला दिए, सब आपका तारीफ तो वीकेंड, वही मेरा बात सुनिए, वीकेंड का वार पे जो आपका तारीफ हुआ है, लोग उससे भी यहाँ समझ गया कि स्ट्रांग है आप। तो हम अभिषेक को भी जो मेरा वही पॉइंट कहना होता है कि जैसे हम अपना तारीफ नहीं करेंगे, बट हम फर्स्ट डे से तेरे साथ है तो हमको स्टार्टिंग में नहीं पता था कि तू कितना बड़ा, ये जो भी धीरे धीरे, बट वो एक बॉन्डिंग बना। बट जब हम इसको बोलते कि तेरे साथ जो आके तेरे साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, वो हम कह सकते हैं कि वो प्यार नहीं है, वो क्या है हमको बोलना नहीं पड़ेगा, उसको भी समझ में आएगा। तो आपसे भी बहुत क्लियर वो ये बात बोलना चाहती है कि जब वीकेंड के वार पे ये पता चलता है कि ये बंदा स्ट्रांग है, हाँ। तो लोग उसके साथ अच्छा बनने की वो करते हैं, ट्राई करते हैं, हाँ। बस वही। बट मैं इसमें ये चीज मानूंगा, मेरे सामने वीकेंड मैं तो समझ में ना आवे वीकेंड का वार में कौन अच्छा कौन बुरा बतावे। तुझे फिर तू दिमाग नहीं लगा रहा ना, हमें तो समझ आ जाती है को कि आप अच्छा कर रहे हैं। नहीं, वो तेरी तारीफ करके गया था, मैंने तुझे बोला था सिस्टम हैंग करते, मतलब वो तो ऑब्वियस था कि तेरी तारीफ करी उसने। तो एक बार याद कर, जब मुझे 2 वीक में कंटिन्यू तारीफ हुआ था, तो एक टाइम ऐसा था कि हम और जैड ऐसा कंटेस्टेंट था जिसको कोई नॉमिनेट नहीं किया था। हाँ। बाहर आके तुझे बोली भी थी कि देख यार आज हमको कोई नॉमिनेट नहीं, जब अविनाश से भी ठीक से बात नहीं होता पर उसने भी नॉमिनेट नहीं किया था। पर इस 1-2 वीक से उन लोग को जो मुझे बोला जा रहा है, शायद उस लोग जो भी वीक में वे में ले, पर उसको लग रहा है कि यार चल अब तो बाहर से भी आ रहा है और मनीषा ये भी कर दिए, तो अब मनीषा के खिलाफ, और खैर हम इतना उनको वाइब भी नहीं देते हैं वैसा वाला। इसकी ना ये वाली बात सही है कि जो फॉलोअर्स वाली बात है ना, कि कुदरती ये चीज हो रही है। अब चलो मैं अपना पीओवी रखता हूँ, पब्लिक जो सोचे वो पब्लिक की वो है, कि मुझे ऐसा लगता है कि मान लो फॉलोअर्स भी है बंदों पे, इन पे फॉलोअर बेस कम है, वो इतना लेना देना नहीं करता जितना
मन किसका कितना साफ है या इंटेंशन कितनी क्लियर है। अब कोइंसिडेंटली लगा लो या फिर कुछ भी लगा लो, जिसके फॉलोअर है सारा मन भी उन्हीं का ही साफ है। हाँ वही समझ रहा बात? और स्ट्रॉन्ग भी वही है और फॉलोवर्स भी उसका है। तो इन लोगों का तो क्या इस है बात कि का कोई वो आपसे तो और- है नहीं हमें कि भाई हमें तो घमंड है कि हमारा तो फॉलोवर है और हम मन से बड़े गंदे हैं पर फॉलोवर बचाएंगे, ये भी सीन नहीं ये है। हम लोग कभी बोले ही नहीं, इस फॉलोवर्स का नाम तुम लोग कभी जिंदगी में लेते भाई ही मैंने नहीं इस शो में आज तक किसी को जाके नहीं बोला ओए मेरे इतने फॉलो, ये पूछते हैं तो बताते हैं, बट इनके मन के अंदर इतनी इनसिक्योरिटीज हाँ है वही ना। और बेबिका का तो हर पॉइंट में ये रहता है कि मेरे फॉलोवर्स ने ये इसलिए मेरे साथ ऐसे हो रहा है, मेरे फॉलोवर्स ने इसलिए मेरे साथ ऐसे हो रहा है। और आपके साथ भी लोग ये लोग इसलिए ही बिहेव करते हैं अच्छे, क्योंकि उन लोग को लगता है कि जैसे हम और अरे अभिषेक एक भी- वो तो है ही पॉइंट, पर गट्स भी चाहिए भाई। किसी को मुंह पे जाके ये बोलना ओए तूने अगर ये बात बोली है ना साले तो ध्यान रखियो, क्यों ये उस दिन टोक दिया था ना वही कि बस कर जा, तमीज रख। तो इनमें वो दम नहीं है कि वो टोक दें गलत पे। गलत का मेरे लिए तो कंटेस्टेंट ही वही है जो गलत के सामने खड़ा हो रहा है बस, जो इनको कम समझ है। इसमें मैंने तेरे को जब तू बाहर निकला मैंने क्या बोला, आई अप्रिशिएट पूजा दी ने तेरे को ये बात समझाई। अगर मैंने नहीं समझाई होगी मे बी मैंने टोका होगा या फिर मैं कॉन्टेक्स्ट समझ रहा हूँ, अगर मैंने नहीं समझाई मुझे समझानी चाहिए थी और मैंने नहीं समझाई तो आई कंसीडर इट माई फॉल्ट। बट अगर उन्होंने समझाई वो बात तो वो एक बहुत बड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से समझाई और वो बात बहुत अच्छी थी। तभी मैं कहता हूँ कि हर इंसान की सुननी चाहिए। उनने समझाई, मैंने समझ भी ली, बट वो अपने उससे समझा रही थी जितनी हाईलाइट उनको मिली। बट तूने इसलिए नहीं समझाई, तू कह रहा ना कि तेरी फॉल्ट, तूने इसलिए नहीं समझाई क्योंकि तुझे कंटेक्स्ट पता था। ऑब्वियसली समझ रहा ये फर्क? नहीं तो नहीं ये मैं समझता हूँ, बट फिर भी अगर वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से भी अगर उन्होंने समझाई तो शायद, क्योंकि देख मेरा दिमाग चलता है ब्रॉड, मैं अगर मेरे सामने सिचुएशन आती है मैं इस पर्सपेक्टिव से और इस पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ, ठीक है। तो मे बी मैंने वहां नहीं सोची, क्योंकि देख मैं बुरा नहीं बोलूंगा, मैं ज्यादा बड़े बात नहीं बोलूंगा, बट आई फील टुवर्ड्स यू एंड हर आई हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर तुम लोग कहीं गलत बहुत बोल रहे हो या गलत जा रहे हो, मैं तुम्हारे को समझाऊं कि मैं भाई तुम ये चीज गलत कर रहे हो, ये चीज गलत कर रहे हो। एंड कहीं ना कहीं ये चीज मुझे स्ट्रॉन्गर ही बनाती है, ये बात कि जो दो लोगों को मैं सपोर्ट करता हूं दिल से, वो दोनों बंदे भी बढ़िया हैं, समझ रहा है, और वो बंदे स्ट्रांग भी हैं। तो हमारे को वो होता है ना, अगर मैं जाके किसी को टोक रहा हूं कि तुम गलत हो और मैं अपने गरीबान में ही नहीं झांक रहा कि साले मेरे वाले भी तो गलत हैं, तो वो तुम्हें गलत रिप्रेजेंट करा। तो वो मेरे को लगता है कि एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं तुम दोनों को समझाऊं कि तुम भाई यहाँ सही हो यहाँ गलत हो, इसलिए मैं बोलता हूँ। और मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम्स इट इज फैक्ट कि तुम्हारी बहुत बातें सही होती हैं, जहां तुम गलत हो तो मैं बोल देता हूँ। बहुत बातें सही होती हैं, एक दो चीजें होती हैं गलत, मुझे तो लगा था 100% सही होते। 100% तो नहीं सही, 100% कोई सही नहीं होता, 100% मैं सही नहीं हूँ, मैं मानते ही नहीं अपने आप और को जो भी तू पूजा दी वाले समझाने वाला बात बोल रहा है, तो तेरे सामने ही तो कल इसको हम तेरा एग्जाम्पल दे के बता रहे थे ना कि अभिषेक का भी देखिए वो सारा पॉइंट रखता है, बट उसका पर उसमें गाली गलौज मनीषा नहीं पता आता क्या है। है, उनका जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है ना, अरे तो उस चीज को समझ। अगर सिर्फ कोई वो चीज सोचने वाली है, अगर कोई चीज सारी आगे पीछे काट दे और वही बात उठाए ना, तो वो बात बड़ी गलत साउंड करती है। और ठीक तूने नो डाउट तूने ये बात बोली थी और बहुत अच्छी लगी थी मेरे को ये बात कि भाई अगर हम बिना उनके वर्ड उस को लेवल पे रखिए, लड़ आप सके अपना तो बहुत रखिए सही। पॉइंट और आप दिखाइए। तो हम ये भी है ना कि एज अ फ्रेंड इसको भी हम कल बोले हैं, वो भी तेरा एग्जांपल देके ही बोले कि आपको, आप शांत क्यों रहते हैं, आपको जहाँ पे दिखे गलत तो आप बोलिए, बट वो वर्ड हटा के अपना पॉइंट रखिए। तो इसने भी बोला नहीं मनीषा मेरे से चिल्लाना इतना नहीं होता, समझ रहा है ऐसा वाला बात को। मेरे तो सही रहा है इसके साथ तो ऐसी मस्त लगा मुझे। पॉइंट आज कह रही कि फिल्म बनाएंगे साथ, मैंने कि हाँ तो फिल्म में पेड़ बन वर्ड जाइए। बोला ना अभी कि कह तुम हम बंदर। इसके साथ हैं और वो स्ट्रांग भी है और फिर सही है, इसलिए हमको बोलने में बनता है। तो सेम मेरे पे भी आता है, जैसे हम लोग का थॉट होगा कि मनीषा इन दोनों के साथ, ये दोनों के लिए खिला दी, तो मेरा भी वही है कि मेरा कोइंसिडेंटली तू लोग अपना भी है और हमको तुम लोग के लिए करने में अच्छा लगता है, समझ। अगर दूसरा लोग को ये लगता है कि मे बी सम टाइम की चमचागिरी कर रही है या हम तुझे खिला रहे पिला रहे इसलिए क्योंकि तू स्ट्रांग है, तो ये मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि कोइंसिडेंटली मेरा बॉन्डिंग है तुम लोग से और तुम लोग हो भी हमारा तो वैसे। यार बहुत ऑब्वियस है ना, मतलब हमारे ऑटोमेटिकली बॉन्ड बना है। कि इसका मुखिया कैसे बनाइए ये तो
ऑटोमेटिक बना। हम तो उनको भी बोले ना कि ऐसा थोड़ा ये आया तो हम प्लान कर देंगे अब तुमको इसी से दोस्ती करना है या आशिका से, यार जो वो ऑटो